हाँ भाई देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो इसके लिए बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये कोई भी ले लिया बेटा, लाइक दैट इज द क्या लिया आपने, रिजिड बॉडी। क्या ली? एक रिजिड बॉडी ले ली बेटा। तो जो रिजिड बॉडी है बेटा, इसमें जो पार्टिकल, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, यहां से हमने एक पार्टिकल यहाँ है जिसकी मास m1 कितनी पोजीशन पे बेटा, r1 पे। ये है आपका m2 कितनी पोजीशन पे, r2 पे। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सो वी आर टेकिंग लास्ट कितना ले लिया बेटा, mn। nth पार्टिकल है, n पार्टिकल है, कितनी पोजीशन है बेटा, rn से, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट o सेंटर पॉइंट से। तो क्या होगा बेटा, जब हम फोर्स लगाते हैं तो बेटा सभी को पता है कि देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स क्या होता है, dp बाय dt होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहां क्या लिखोगे, वही बात की भाई लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी या ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग, क्या लिखोगे बेटा इसमें, लेट अस कंसीडर क्या लिया बेटा आपने, a system of particle, let us consider system of particles। और जो system of particles है बेटा, system of particle having क्या क्या बेटा, m1 m2 m3 and so on, कहाँ लगा बेटा, mn at कहाँ, r1 r2 up to end rn, कहां से, फ्रॉम o पॉइंट, फ्रॉम द o पॉइंट या सेंटर पॉइंट, ठीक है बेटा, फ्रॉम द o पॉइंट। तो यहां पर हमें जो बेटा करना है इसमें कि मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम है बेटा, वो देखिए क्या था, पीछे मैंने बताया भी था कि जो पोजीशन वेक्टर आता है सेंटर ऑफ मास का, जो पोजीशन वेक्टर है हम लोगों ने निकाल रखा था कि r इज इक्वल टू 1 बाय m, और ये था समेशन i की वैल्यू कहां से लेकर बेटा, 1 से लेके n तक, क्या था बेटे, mi ri, यही था ना बेटा। तो यहां पर बेटा यदि मैं m को इधर लेके गया था, मैंने आपको बताया था ये m था और ये r था। r क्या था बेटा, सेंटर ऑफ मास का, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेटा ये था, यहां हमने कर दिया था, ये ले लिया किसके बराबर बेटा, याद आपको लोगे जब इसको m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू एंड चले बेटा कहां लग, mn और क्या आएगा बेटा, mn और rn। क्लियर है बेटा, ये कराया था, ये इक्वेशन नंबर 1 बेटा। इसको क्या कर दिया था, डिफरेंशिएट, क्या कर दिया था, डिफरेंशिएट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आया था कि m dr सेंटर ऑफ मास का डेरिवेटिव बेटा, पोजीशन वेक्टर का, तो बाय इज इक्वल टू क्या था बेटा, m1 दैट इज द dr1 बाय dt प्लस m2 dr2 बाय dt प्लस एंड सो ऑन, कहां लग गया बेटा ये mn एंड drn बाय dt। तो ये इसका डिफरेंशिएट करने के बाद ये बन गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी। तो ये आ गया वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, और इज इक्वल टू बेटा ये वेलोसिटी पहले पार्टिकल की, आगे बेटा ये वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की, m2 v2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस जाएगा mn और vn। तो बेटा ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये डेफिनेशन आएगी, वहां लिखेंगे हम, अभी यहां लिख देंगे दोबारा। तो ये क्या बनेगा बेटा, मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का प्लस ये मोमेंटम सेकंड बॉडी का प्लस एंड सो ऑन, मींस ये क्या है बेटा, मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलेंगे ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये जो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो क्या लिखोगे बेटा,
द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, क्या बेटा, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है बेटा, इक्वल टू द प्रोडक्ट, किसका बेटा, इक्वल टू द प्रोडक्ट किसका, मास ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी एंड किसका बेटा, ये क्या है, यस क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सच बॉडी, भाई इस बॉडी का जो है बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब यहां ये आगे बेटा इक्वेशन नंबर 2, यदि मैं कहूं कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देखिए बेटा पहले आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है दोबारा डेरिवेटिव करने पर ये आएगा आपका, और ये क्या होता है बेटा, इक्वल टू फोर्स, क्या होती है बेटा, ये एक्सटर्नल फोर्स, क्या होती है बेटा, ये एक्सटर्नल फोर्स होती है। अब मैंने बात की भाई कोई फोर्स नहीं लगी, इफ देयर इज नो फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितनी हो रही है, 0। यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाती है, अरे नो 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 बेटा, किसी का डेरिवेटिव, अरे बेटा लेट दैट y एंड दैट इज द x इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब y कांस्टेंट है, y क्या है बेटा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0, कांस्टेंट मीन कंजर्व, ठीक है ना, स्थिर है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो क्या लिखेंगे यहां, यदि एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा 0, इट मीन लीनियर मोमेंटम, क्या ये लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, कंजर्व। इसका मतलब है बेटा कि इट मीन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट, हो जाएगा या कंजर्व्ड हो जाएगा बेटा, कब बेटा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, भाई कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करो तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये था आपका टॉपिक, क्लियर है।